आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। देखिए दो चर और अचर जानते हो, जिसका मान बदलता रहता है वो कहलाता है चर। मतलब ABCD वाले सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलता है वो कहलाता है अचर। देखिए चर और अचर, एक आता है चर, एक आता है अचर। अब चर ABCD वाले सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? चर। और जो गणितीय नंबर है, जो गिनती वाले नंबर हैं 1 2 3 4, वो सभी क्या कहलाते हैं? अचर। 1 2 3 4 ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? मतलब गिनती वाले सभी नंबर अचर पद कहलाते हैं और ABCD वाले सभी अक्षर चर पद कहलाते हैं। मतलब जिसका मान बदलता रहता है। देखिए जब हम सवाल को हल करते हैं तो कभी x का मान 7 आता है, कभी x का मान 0 आता है। मतलब x का मान हमेशा बदलता रहता है। मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो कहलाता है चर, और जिसका मान नहीं बदलता है वो कहलाता है अचर। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे हम दो चर लेंगे x और y, दो चर मानेंगे x और y। रेखी का मतलब रेखा पे, समीकरण का मतलब समान रेखा पे। देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे ये क्या हो गई? रेखा पे। जैसे कोई समीकरण लेता हूं मैं 3x + 2y = 7, ये समीकरण ले लिया। मतलब यहाँ पे x और y की जगह ऐसा मान आएगा कि दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। x और y की जगह आपको ऐसा मान लाना है कि दोनों क्या हो जाए? बराबर। अब देखिए, अब इसमें आपके समीकरण आता है। देखिए समीकरण कैसे आएगा? जैसे मान लिए 3x + 5y - 4 = 0। आपके ऐसे समीकरण आएगा। मतलब x और y के जो आपको मान रखने हैं। x और y क्या है? यहाँ पे x और y हैं चर पद। और एक समीकरण आता है, जैसे मान लीजिए 2x + 7y = 11, सॉरी -11 बराबर क्या है? 0। मतलब x और y की जगह आपको ऐसे मान रखने हैं कि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाएं। अब देखिए ये दो समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, ये दो समीकरण दिए हैं, x और y है यहाँ पे चर पद, और जो गणितीय नंबर है वो कहलाते हैं अचर पद। अब देखिए ये हो गया युग्म मतलब जोड़ा। दो समीकरण ऐसे आपको दिए हुए मिलेंगे और इसको आपको हल करना है। अब आपको हल कैसे करना है? आपको इस तरीके से हल करना है, जैसे ax + k bx + c = 0। इस तरह आपको इसमें मान रखना है। देखिए ये किसका हो गया? एक समीकरण का। दूसरे समीकरण का भी क्या होगा? ax + k bx + k c = 0। अब देखिए अगर हम दोनों समीकरण यहाँ से लेंगे तो उसके मान में जो है वो जाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको a1 मान लेंगे, इसको b1 मान लेंगे, और इसको c1 मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे? a2, और इसको मानेंगे b2, और इसको मान लेंगे c2। मतलब जो गणितीय वाले नंबर है उसको हम a b और c मान लेंगे। अब इसमें आपके देखिए दो स्थितियां आएगी। इसमें आपके दो स्थितियां आती है। देखिए इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है ग्राफीय विधि, इसे हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। आलेखीय विधि भी कहते हैं। दूसरी है बीजगणितीय विधि। पहला है ग्राफीय विधि, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी को हम आलेखीय विधि के नाम से भी जानते हैं। जो बीजगणितीय विधि है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इसको हल करने की 3 विधियां हैं। इसको हम विलोपन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, और इसमें तीसरी है वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन विधि, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो आपको सिर्फ ग्राफीय विधि ही दे रखी है, तो हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे और इसमें से आपके एग्जाम्स में 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राफीय विधि को ही हम आलेखीय विधि के नाम से जानते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आलेखीय विधि क्या है। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम आलेखीय विधि है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसमें आपके 3 स्थितियां आएगी, 3 स्थितियां आएगी। पहला स्थिति है A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसका मतलब है बताइए ए का मान। अब देखिए समीकरण 1 में कितना है, ए का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 2 और B1 का मतलब B1 कितना है 5 और B2 कितना है 7। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो आपके पहली स्थिति आएगी। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती। अगर आपके दोनों बराबर नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी बताएंगे। अब देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अगर आपके ये दोनों बराबर है तो हम इसको आगे हल करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम आगे सवाल को हल नहीं कर सकते। अगर ये दोनों बराबर आगे आती है तो हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए आगे हम, अब दोनों बराबर आ गई तो आगे हल करेंगे। आगे क्या आएगा C1/C2। अगर अब देखिए ये आपके जो C1 और C2 है ये आपके बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। अगर ये दोनों बराबर है तो ये पहली स्थिति में क्या था, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे सवाल हल नहीं कर सकते। दूसरी, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो आगे हम सवाल को हल करेंगे और C1/C2 लेंगे। अब जो C1/C2 है ये बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, वो आपकी आएगी तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, जो C1/C2। जो आपके दूसरी स्थिति है वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं हो सकती। अब देखिए पहली कंडीशन फिर से देख लीजिए। पहली कंडीशन है A1/A2 B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो सवाल को आगे हल नहीं कर सकते। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, मान ले A1/A2 का मान आ गया 1/2, B1/B2 का मान आ गया 1/2, दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ गए थे तो आगे हम इसको हल करेंगे। समझ में? अब देखिए अगर दूसरी स्थिति में C1/C2 भी बराबर आता है। अब देख जो C1/C2 ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। अगर बराबर आता है तो हम इसको हल करेंगे, अगर बराबर नहीं आता है, देखिए तीसरी कंडीशन में देखिए जो C1/C2 है वो बराबर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए पहली स्थिति है, पहली स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए इधर आता है आपके x और इधर आता है x', मतलब इधर आपके जो x प्लस वाले आते हैं और इधर x माइनस वाले होते हैं। इधर y आएगा और इधर y', नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में। अरे ये यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु ओ बोलते हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और जो ये रेखा है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए इस कंडीशन में आपके ग्राफ कैसा बनेगा। इस कंडीशन में आपका ग्राफ बनेगा, देखिए इस कंडीशन में आपका ग्राफ बनेगा और आप इसका उत्तर ही यहाँ पे आएगा। इसका उत्तर एक ही आएगा, मतलब इसके उत्तर कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई नहीं हो। बताइए जिसके समान कोई नहीं है क्या है पृथ्वी पे? सूर्य। मतलब इसका उत्तर जो है वो यहाँ पे आएगा। और दोनों रेखा हैं जो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। देखिए ये एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहाँ पे आएगा इसका उत्तर। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में ग्राफ आपके कैसा बनेगा।
यहाँ पे आता है आपका वाई डैश और यहाँ पे आता है वाई, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, और ये होगा दोनों का मूल बिंदु। इस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा और इस रेखा को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर आपकी ये कंडीशन आती है तो ग्राफ में जो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा। मान लियो ये क्या है, एक लाइन, पहली समीकरण की लाइन इस पे, तो दूसरे समीकरण की लाइन भी किस पे आएगी, दूसरे समीकरण की लाइन भी इसी पर आएगी। और उत्तर कैसे निकलेंगे इसके, अनेक हल निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसके हल कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे इसके हल होंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल निकलेंगे। अगर आपको पूछ ले कि बताइए रेखाएं कैसी है, बताइए रेखाएं कैसी हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करिए प्रतिच्छेद, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर आपको पूछ ले कि युग्म कैसा होगा, युग्म, युग्म कैसा होगा, तो युग्म कैसा होगा, संगत। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और हल हो रहा है तो युग्म कैसा होगा, संगत। दूसरी कंडीशन में एक रेखा आएगी और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, तो उत्तर कितने निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। तो हल कितने होंगे इसके, हल हो जाएंगे अनेक हल, अनेक हल होंगे। अगर आपको रेखाएं पूछ ले कि बताइए रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं होगी समपाती, रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। अगर आपको युग्म पूछ ले तो युग्म कैसा होगा, युग्म होगा संगत, जिसका हल होगा वो क्या, तो उसका युग्म कैसा होगा, संगत। अब तीसरी कंडीशन में आपकी स्थिति आएगी, इधर x आएगा और इधर x डैश, इधर x प्लस में और इधर x माइनस, इधर y, इधर माइनस वाले और इधर प्लस वाले, और ये है दोनों का मूल बिंदु। इसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे और इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। अब देखिए इसमें कंडीशन कैसी आएगी, जो आपके ग्राफ बनेगा उसमें लाइन कैसी होगी, ऐसे लाइन, मतलब कि समांतर रेखाएं होगी जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो इस तीसरी कंडीशन में आपके ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैसी होगी, बराबर। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो बताइए इसके उत्तर क्या होंगे, हल क्या होंगे। अगर ये मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आपको पूछ ले बताइए रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, तो बताइए रेखाएं क्या हैं, ये दोनों समांतर, रेखाएं कैसी होगी, समांतर। और बताइए कि युग्म कैसा होगा, जब इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है तो युग्म कैसा होगा, असंगत, असंगत। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपके पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन में आपका ग्राफ ऐसा बनेगा और ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे क्या करेगी, प्रतिच्छेद, और जो आपके उत्तर में आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, मतलब एक ही उत्तर निकलेगा। और इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। और जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत, जिसके हल निकलते हैं और जो एक दूसरे रेखाएं काटती है, तो युग्म कैसा आएगा, संगत रेखा, संगत आएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन में आपकी जो रेखा होगी, पहली लाइन BC के ऊपर आएगी और दूसरी लाइन BC के ऊपर आएगी, तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती। पहली लाइन के ऊपर ही आएगी दूसरी लाइन, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समपाती। और युग्म कैसा होगा, संगत। और हल कैसे निकलेंगे, अनेक हल आएंगे। और तीसरी कंडीशन में आपके ग्राफ ऐसा बनेगा और रेखाएं कैसी होगी, दोनों समांतर, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, लेकिन ये दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। अगर ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी तो जो हल होंगे वो कैसे होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। रेखाएं अगर समांतर हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलेगी, नहीं मिलते हैं तो कोई हल इसका नहीं निकलेगा। अब रेखाएं कैसी होगी, समांतर, जो इस रेखा है वो क्या होगी, समांतर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैसी है, बराबर। युग्म कैसा होगा, संगत, जब कोई हल नहीं निकलेंगे तो युग्म कैसा होगा, संगत। तो ये तो आपके प्रश्नावली 4 में बेसिक जानकारी थी, इसको उतार लीजिए।